अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के डब्बे खुल गए हैं, गिनती जारी है, नतीजे आना शुरू हो गए हैं। 4 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ गए हैं। दिन भर यहां पर पोलिंग का अमल जारी रहा और अब नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। PP 206 खानेवाल यहां पर ज़िमनी इंतखाबात और वोटों की गिनती जारी है। 4 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के राना सलीम 1483 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा ने 974 वोट हासिल किए हैं। 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके नतीजे सामने आ चुके हैं। उनमें से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम आपको बताते हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा पीछे हैं और मुस्लिम लीग नून के राना सलीम उनसे आगे हैं। गवादर में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने फरीकैन के दरमियान होने वाला मुआहिदा पढ़कर सुनाया। महकमा तालीम गवादर के नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे सदाकत बलोच से। जी सदाकत बलोच, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज वजीर आला बलूचिस्तान और ग्वादर अक़दो तहरीक के कायदीन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद उन मुआहदात जो के हैं उनको बाकायदा एक मुआहदे की शिकल दी गई, जिसके मुताबिक 1 माह के अंदर इन मुतालबात पर बाकायदा अमल दरामद किया जाएगा। और इसके बाद वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस, वजीर मनसूबाबंदी ज़हूर बुलेजी, वजीर फिशरीज अकबर आसकानी और वजीर सेहत एहसान शाह के आला ग्वादर धरने में पहुंच गए, जहां पर कायदीन के सामने बाकायदा इस मुआहदे पर तहरीरी मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए गए। जिसके बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने बाकायदा धरने के खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। 32 दिन तक जारी रहने वाले इस धरने में का मुतालबा यही था कि ग्वादर में जो सरहदी तजारती उमूर है वो जिले इंतजामिया के हवाले किए जाए और फिशिंग जो ट्रालर्स है उनकी रोकथाम की जाए। 32 दिन से ये धरना जारी था। फाइनली गवादर में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सदाकत बलोच। इससे पहले वफाकी वजीर असद उमर ने गवादर में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि मुजाहिरीन के कुछ मुतालबात पूरे कर दिए, बाकी मुतालबात भी जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी की जाएंगी। और इसलिए कि उनको वहाँ पे धरने से उठाने के लिए नहीं ये वादे किए जा रहे, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यकीन रखते हैं और दिल से ये समझते हैं कि जो लोगों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। पोर्ट में डेवलपमेंट होनी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलपमेंट होनी है, सरमायाकारी होनी है, जो उसकी कामयाबी जो है वो सिर्फ एक सूरत के अंदर मुमकिन है और वो ये है कि गवादर के अवाम जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर बेहतरी नजर आए और उनकी जिंदगी के अंदर ये बेहतरी उनको नजर आए। वरना ये बाकी सारे काम जो हैं वो दूसरों के अगर फायदे के लिए हम करने की कोशिश करें और गवादर के अवाम को ये ना नजर आए कि उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है, तो फिर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में 3 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। वजारत दाखिला की PTA को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। ये अहम खबर है। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास तलब किया गया है। हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, सिक्योरिटी कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए ये फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के निकाह के पेश नज़र इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, यानी 17 से 19 तक ये मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेड जोन के इलाके जो है वो भी बंद किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने मोबाइल सर्विस बंद करने के लिए PTA को मरासला जारी कर दिया है। ये वाज़ेह किया है कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के निकाह के पेश नज़र इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए मोबाइल सर्विस बंद की। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान पर कोरोना वायरस के साए, मेहमान टीम के मजीद 3 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वेस्टइंडीज के कैंप में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9 हो गई है। और विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। NCOC ने वैक्सीनेशन के बायस छुट्टियों में ताखीर करने का कहा। एक तो हमने ये सोचा कि इस साल हम छुट्टियां कम करें, क्योंकि जो करिकुलम है या सिलेबस है उसको कवर करने के लिए जितना मैक्सिमम टाइम बच्चों को मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से NCOC का एक उनकी डिटर्मिनेशन कह लें या उनकी एक सोच है कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है और वो वैक्सीनेशन हो जाएगी। और अभी खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। म्यूनसिपल स्टेडियम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप सोच नहीं सकते स्कर्दू एयरपोर्ट फ़ाल होने से आपकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। इमरान खान ने आज से एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। इमरान खान के बनी गाला के अखराजात 50 लाख और न जाने क्या कुछ। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने EVM की खरीदारी और वोटर्स के डाटा के मामले पर मुदाखलत ना करने का फैसला कर लिया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं, ज़हीर अली हमारे साथ हैं। ज़हीर, बताइए इस इक़दाम से मुतालिक। जी बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की खरीदारी का मामला है और टेंडरिंग का मामला है और उसके साथ साथ जो डेटा स्टोरेज है वोटर्स का और उनकी जो क्लाउड पे जिस पे शिफ्ट करना है, जहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी का मामला है, उस पे हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की स्वाबदेही को छोड़ा जाए और इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा डाटा स्टोरेज का जो वेबसाइट्स जो वगैरह जितनी भी हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होगी और वजारत IT की जानिब से टेक्निकल सपोर्ट मुकम्मल तौर पर फराहम की जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से वज़ीर IT अमीनुल हक का ये कहना था कि 8 माह में नादरा इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट वोटिंग है उस पर जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेगा और चाहते हैं कि जो आने वाला इंतखाब इलेक्शन है उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इंटरनेट वोटिंग के जरिए हक दिया जाए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सिक्योरिटी के लिए जो NTC का जो डाटा बैंक है उस हमारी तैयारी बिल्कुल है। अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त की गई तो डाटा सिक्योरिटी जो वोटर का डाटा है उसके लिए मुकम्मल तावन किया जाएगा। ताहम हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको फ्रंट से लीड करे और हुकूमत पाकिस्तान इसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया ज़हीर अली। और अब खबर ये कि पेट्रोल और डीजल 1.5 माह के दौरान जितना आलमी मंडी में सस्ता हुआ उसके मुकाबले में हुकूमत ने अवाम को 70% कम रिलीफ दिया। पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 15 रुपए तक कमी हुई, लेकिन अवाम को सिर्फ 5 रुपए का रिलीफ दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। दावा अवाम को रिलीफ देने का, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और निकला। हुकूमत की पेट्रोल पर 12 रुपए 17 पैसे और डीजल पर 8 रुपए 97 पैसे फी लीटर इजाफी वसूलियाँ। सरकारी दस्तावेज ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लंबी हुकूमती कमाई का भांडा फोड़ दिया। दस्तावेज के मुताबिक 1 नवंबर से 16 दिसंबर तक पेट्रोल के एक्स रिफाइनरी रेट में 15 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी हुई। लेकिन हुकूमत ने अवाम के लिए निर्खों में सिर्फ 5 रुपए फी लीटर कमी की। 16 नवंबर को जब पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 2 रुपए 9 पैसे बढ़ी तो हुकूमत ने कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया। 1 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 7 रुपए तक कम हुई, मगर अवाम को 1 पैसे का रिलीफ न दिया गया। दस्तावेज से जाहिर होता है कि अवाम को पूरा रिलीफ ना देने की वजह पेट्रोलियम लेवी, जनरल सेल्स टैक्स, फ्रेट मार्जिन, डीलर्स और ऑयल कंपनीज मार्जिन में इजाफा है। यानी हुकूमत और कंपनियों की 5 उंगलियां घी में, मगर अवाम को महज मीठी गोली पर टरखा दिया गया। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने मुल्क का दिवालिया निकलने से मुतालिक अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि उनकी निजी यूनिवर्सिटी में की गई तकरीर को गलत तौर पर पेश किया गया। 1.5 घंटे की तकरीर से सिर्फ चंद मिनट का हिस्सा नश्र किया गया। और अब कोई जुर्म छुप नहीं सकेगा। लाहौर पुलिस ने मसले का हल निकाल लिया। जदीद टेक्नोलॉजी से 80% अंधे केस हल कर लिए गए। डिजिटल फॉरेंसिक से मुतालिक देखिए रियाज अहमद की खुसूसी रिपोर्ट।
लाहौर के वारदातिये हो जाएं होशियार। शहर के जितने भी हैं नामालूम अफराद, तंग हो रहा है उन पर कानून का हसार। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है डिजिटल फोरेंसिक की मदद से। इसमें CCTV फुटेज, कॉल डेटा रिकॉर्ड, जियो फेंसिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट और कई दूसरे टूल्स शामिल हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 80% अंधे जराइम डिजिटल फोरेंसिक की मदद से हल हुए। जो फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ये टूल्स हैं, चाहे वो PFSA की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके पास जो टूल्स हैं वो हैं, हमारी जो डिजिटल फोरेंसिक हैं वो टूल हैं, जो अननोन मुल्ज़मान हैं वो मोर देन 80% जो हैं वो इससे डिटेक्ट होते हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिजिटल फोरेंसिक पर महारत रखता है उनके केसेस के हल करने की शरह बहुत बेहतर है। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में होने वाले सानिया गुजरपुरा के मुल्ज़मान की निशानदही भी डिजिटल फोरेंसिक की मदद से हुई। जो पहला मुल्ज़म हमने ट्रेस किया वो उसकी आइडेंटिटी हमें पता चली, जो उसके हाथ ज़ख्मी हुआ और उसका खून जो गाड़ी के ऊपर रह गया, उस खून से उसका DNA प्रोफाइल जनरेट हुआ और वो जो हमारा DNA बैंक था PFSA का उसमें एक के साथ वो मैच कर गया। तो ये एक हिस्टोरिकल केस है। उन्होंने बताया लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग जल्द ही दुनिया का बेहतरीन I2 सॉफ्टवेयर हासिल करने जा रहा है, जिससे डिजिटल फोरेंसिक के एक नए बाब का आगाज होगा। कैमरामैन हसन महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सनती शोबे की कारकर्दगी से मुतालिक इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। माली साल के पहले 4 माह में सनती पैदावार में 3.56% इजाफा हुआ है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। शकील अहमद, इदारा शुमारियात की इस रिपोर्ट में क्या कुछ मजीद कहा गया है? देखिए, गाड़ियों, फार्मास्यूटिकल्स और लेदर समेत 11 ऐसी बड़ी सनतें हैं जिनकी पैदावार में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुई है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही है, 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप देखें, लाइट कमर्शियल गाड़ियां हैं, फिर मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी तादाद में तो कमी आई है, लेकिन इस दौरान जो कारें और जीपें हैं उनकी तादाद में 76% इजाफा हुआ है और 73,241 कारें और जीपें तैयार की गई। ट्रैक्टर्स की पैदावार बढ़ी है, ट्रकों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है, लाइट कमर्शियल गाड़ियों की पैदावार 87% बढ़ गई है। साथ साथ दीगर सेक्टर जो है, लोहे स्टील की पैदावार तकरीबन 11.5% से ज्यादा बढ़ी है, फार्मास्यूटिकल्स 6.5% से ज्यादा, और इसी तरह पेपर बोर्ड, पेट्रोलियम, लकड़ी की पैदावार और फूड बेवरेजेस जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ी है। अलबत्ता 4 ऐसी सनतें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़ समेत खाद सेक्टर भी है जिनकी पैदावार में कमी आई है। वहाँ अपने आप पर अगर देखा जाए तो 1.86% इजाफा हुआ है बड़ी सनतों की पैदावार में। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में तकरीबन 1.19% कमी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आलमी बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की खराब हालत का पोल खोल दिया। पिछले 5 साल में शाहराहों की बहाली के लिए $60 करोड़ दरकार थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने सिर्फ $9 करोड़ 30 लाख मुख्तस किए। सड़कों का 41% हिस्सा इंतहाई खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे, लेकिन हकीकत बरक्स। सूबे के 21,679 किलोमीटर रोड नेटवर्क में से 41% इंतहाई खस्ता हाल, जबकि मजीद 30% टूट फूट का शिकार है। पिछले 5 साल में सड़कों की बहाली के लिए $60 करोड़ दरकार थे। सूबाई हुकूमत ने सिर्फ $9 करोड़ 30 लाख मुख्तस किए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सारे छुपे राज खोल दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 45 बच्चे इलाज मुआवजे के लिए बर वक्त अस्पताल न पहुंचने के बाइस वफात पा जाते हैं। सूबे की 40% देही आबादी को अस्पताल पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। 10वीं जमात तक के 92% देही तलबा का स्कूल निस्फ घंटे से ज्यादा की मुसाफत पर है। KP में सड़कों की बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से 52 अरब 70 करोड़ रुपए लागत का मंसूबा जेरे गौर है। इस मंसूबे से सूबे की 87 लाख देही आबादी की सड़कों तक आसान रसाई यकीनी बनाई जाएगी। हतमी मंजूरी के बाद मंसूबा अगले 5 साल में मुकम्मल होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। हमजा शहबाज की हुकूमत पर लफ्जी वार कहा, रोजाना आम आदमी से मिलता हूँ, महंगाई से गरीब का जीना दूभर हो चुका है, किसानों को महंगी खाद भी दस्तयाब नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने सानिया APS के शहीद बच्चों को याद करते हुए कहा, सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। यूरिया और खाद आसमानों से बातें कर रहे हैं, किसानों को आज खाद नहीं मिल रही। जब तक इमरान नियाजी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। चौथा साल है, 50 लाख घर कहाँ हैं? इसने इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आज ये अल्फाज सख्त इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ
कि मैं रोज आम आदमी से मिलता हूँ। सानिया APS जो है वो जब भी आता है कलेजे पे छुरियां चलती हैं। वो बच्चे कौम के बच्चे थे, हमारे माथे का झूमर थे। इस कौम को इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर काम करना है। तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर काम करना है। एक दिन भी ये आदमी पार्लियामान के अंदर तमाम सियासी जमातों के साथ बैठा है, पूछा है कि पाकिस्तान के ये चैलेंजेस हैं, आए मिलकर बात करें, और उनका सर नीचा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस का फैसला कल सुबह 11 बजे तक महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने की इस्तदा की और कलअदम करार दिए गए कानून को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़कर बहाल करने की बात भी कर दी। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। बरतरफ मुलाजमीन नजरसानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट जुमा की सुबह 11 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को सैक्ड एम्प्लॉयज एक्ट पर दलाइल देने का एक और मौका दिया गया, जिसमें खालिद जावेद खान ने नई बात कर दी। बोले, अदालत कलअदम करार दिए गए एक्ट 2010 को खिलाफे ज़ाब्ता बरतरफियाँ वापस लेने के कानून के तौर पर देखे तो इसे बरकरार रखा जा सकता है और मुलाजमीन 1997 वाली सतह पर बहाल भी हो जाएंगे। मजीद बोले कि बहाली कानून में मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई थी। अदालत कानून बहाल करते हुए अगले ग्रेड में तरक्की ना दे। जस्टिस सजाद अली शाह ने अटॉर्नी जनरल की बात को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस का रंग बदल चुका, ये अब नजरसानी की हदूद से बाहर निकल चुका है। ये है तो नजरसानी, लेकिन हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की है। चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल एक्ट पर ठोस दलाइल दें। अदालत 30 साल से भर्तियों के तरीकाकार पर अमल दरामद करा रही है। यकीनी बनाएंगे कोई चोर दरवाजे से सरकारी मुलाजमत में दाखिल न हो सके। अदालत ने केस का फैसला एक रोज के लिए महफूज कर लिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। ISPR के मुताबिक जापानी सफीर ने GHQ में सिपहसालार से मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस इंसानी इमदाद में ताउन और शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया को रोकने के लिए इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहते हैं। जापानी सफीर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खुसूसी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 16 करोड़ रुपए की दवाएं अफगानिस्तान को अतिया कर दी। अफगानिस्तान के सेक्रेटरी इंचार्ज अफेयर्स कहते हैं, मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मंसूर दिलावर ने कहा कि तमाम दवासाज कंपनीज ने अफगानिस्तान के लिए दिल खोलकर एहतियात किए हैं। 16 करोड़ की ये दवाएं जल्द अफगानिस्तान भेजी जाएंगी। अफगानिस्तान के सेक्रेटरी इंचार्ज अफेयर्स सरदार अहमद खान शकीब ने कहा कि 20 सालों से हमें बम का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। अफगानिस्तान के लिए 5 अरब इमदाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दवाओं के अतिये पर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने इलेक्शन कमीशन में पेशी के मौके पर कहा कि उन्होंने किसी जलसे में तकरीर की, ना ही तरक्याती स्कीम का ऐलान, फिर भी जुर्माना कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा जाने से रोका था, लेकिन वो फिर भी वहां गए और तरक्याती स्कीम्स का ऐलान किया। वज़ीर आज़म और वज़रा का जुर्म तो मुझसे बहुत संगीन है। मैं तो पार्टी के योम तासीस के जलसे में शरीक होने गया था। मैंने वहाँ ना तकरीर की है, ना डेवलपमेंट की कोई स्कीम अनाउंस की है, ना मैंने अपने किसी कैंडिडेट की कैंपेन की है, ना मैं किसी ऐसे हल्के में, इलाके में, गली में, मोहल्ले में गया हूँ जहाँ पे कोई इज्तिमा हो रहा हो। तो मैं तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कवर भी नहीं होता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे बुलाया गया तो मैं आ गया हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने रोका था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करें। वो वहाँ गए, ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने ऐलानात किए, मंसूबों का ऐलान किया, स्कीमों का ऐलान किया। PTI के तमाम वफाकी और सूबाई वुज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, स्कीमें बांट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अगर
मेरे जुर्म पर 50,000 जुर्माना हो सकता है, तो जो जुर्म फिर PTI के लोग कर रहे हैं, वजीर आजम कर रहे हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो जुर्म है उसका तनासुब जो है मुझसे 1000 गुना बड़ा है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जो पेशावर में बैठे हुए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है वो इस पर भी कार्रवाई करेंगे, वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। महंगाई और टैक्स में इजाफा, खेलों का सामान भी आवाम की पहुंच से बाहर होने लगा। खिलाड़ी मैदानों से दूर और खेलों का सामान फरोख्त करने वाली दुकानें भी वीरान होने लगी हैं। कादिर ख्वाजा रिपोर्ट करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा, खेलों के सामान की कीमतों को भी पर लग गए। बैट, बॉल, पैड्स, ग्लव्स समेत टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन रैकेट्स की कीमतों में भी 100 से 200% इजाफा हो गया। 80 to 90% कह लें कि चीज़ों में प्राइस हाई हो गई है, तो इवन के जो इंपोर्ट हम ज़्यादा चीज़ें करते हैं ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा कह लें कि इफ़ेक्ट किया, और उसकी वजह से यहाँ पे कस्टमर भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। नौजवान कहते हैं कि खेल के मैदान आबाद रखने हैं तो सामान की कीमतों में कमी लाना होगी। अगर चीज़ें ही इतनी महंगी हो जाएंगी, एक फुटबॉलर जो है उसके पास सिर्फ शूज़ होते हैं और एक निकर होती है, अब निकर जो है वो 500 से 600 रुपये तक मिल रही है, तो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं जनाब वो हमारी दस्तरत से तो बाहर जाती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि अब बिलफर्ज करो 1200 का 1300 का हम लेके जाते थे, अब वही 2250, तो अफोर्ड तो बहुत मुश्किल हो गया। खेलों से वाबस्ता अफराद का मानना है कि लोगों में खेलों का शौक कम होने की एक वजह महंगाई है। कैमरामैन गनील हसन के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कराची में इंडस अस्पताल का दौरा किया। वो कैंसर में मुब्तला बच्चों के साथ घुल मिल गए, तस्वीर भी बनवाई। शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो यहाँ खुशियाँ बांटने आए हैं, दीगर सेलिब्रिटीज़ को भी बीमार बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडस के पीछे जो लोग हैं, डॉक्टर बारी साहब, उनकी पूरी मैनेजमेंट को बड़ा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क में, जिस तरह एजुकेशन है इस तरह हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अंदरूनी सिंध से आए, बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, पेशेंट्स को बड़ा लुक आफ्टर करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। नया प्रोजेक्ट इनका लाहौर में भी शुरू होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त। मेरी हमेशा से इनके साथ सपोर्ट और ऑब्वियसली करनी भी चाहिए, जो इस मुल्क के लोगों के लिए जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँगा।